बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद मोहम्मद मोइनुल हक शाह कादरी। मेरे वालिद मुफ्ती आज़म कर्नाटक सैयद शाह शमसुल हक कादरी और मेरे परदादा हज़रत सैयद मोहम्मद मीर स्वाद शाह कादरी और उनके वालिद हज़रत सैयद तक़ाउल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से हम बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे 17 सेंचुरी से हम यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे गुजारा हो रहा है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी गुजारा हो रहा है। यहाँ हमारी ज़मीन थी 11 एकड़। 11 एकड़ से जाके फिर अर्बन लैंड सीलिंग से फिर वहाँ से 5 एकर्स गवर्नमेंट ने कब्जा किया, गवर्नमेंट ने एक्वायर किया अंडर अर्बन लैंड सीलिंग। और उसके बाद बची गई 6 एकड़। 6 एकड़ में देवराज अर्स के ज़माने में बहुत सारे साइट्स अलॉट किए गए, विच इज़ बरियल ग्राउंड इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। एंड अभी फिल वक्त हमारे पास 1,22,000 स्क्वायर फीट जो बरियल ग्राउंड का भी एक हिस्सा है और जो रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल का भी एक हिस्सा मिला हुआ है उसी मेजरमेंट में। और मस्जिद मदरसा भी मिली हुई है और इसके साथ हमारा मकान भी इसके साथ इसी मेजरमेंट में है। और जो ये मसला अभी जो फेंसिंग डालने का है बीबीएमपी से, ये मसले को लेके मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमारे बीबीएमपी कमिश्नर साहब से कि बरियल ग्राउंड इज ऑलवेज ए बरियल ग्राउंड, बट बरियल ग्राउंड में भी कुछ ये है, क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट बरियल ग्राउंड्स हैं, पब्लिक बरियल ग्राउंड्स हैं, विच कम मुस्लिम बरियल ग्राउंड है विच कम अंडर सर्टेन गवर्नमेंट बॉडीज जैसे कि वक्फ बोर्ड हो, जैसे कि कॉरपोरेशन हो। बट दिस burial ground belongs to the family of Sayyid Shah Shamsul Haq Qadri, which is my father. And according to the High Court order in the High Court of Karnataka, Bangalore, RFA number 1192 of 2002. This is an High Court order which is on merits. What does the High Court say? ये जो High Court says, ये जो burial ground है, it is clear, ये जो खबरस्तान के बारे में जो High Court order किया है, it is said, it is clear that the plaintiff has been in possession of the burial ground. Plaintiff खबरस्तान के कब्जे में है. The question as to whether the public burial ground belongs to the waqf board or whether it is private of the plaintiff, मतलब क्या हमारा प्राइवेट है, before the waqf board as the judgment and decree passed so and so. Now it is between me and other board, whatever it is, whether to declare whether it is a private or it is a private, that we have that is a different scenario. वो दूसरा केसेस है जो हम लोग जीत चुके हैं. Regarding BBMP खबरस्तान के बारे में, it is said, however, since the plaintiff is in the settled position of the Khabrastan burial ground and he said burial ground is being used for burying the dead persons of the family of the plaintiff, it is clear that the defendant corporation has failed to prove that the said burial ground, Khabrastan, belongs to it. Now, I would like to have a question. What is the measurement of the burial ground? Where is the burial ground? If you cannot decide where is the burial ground, what is the measurement of the burial ground? Khabrastan का measurement क्या है? Khabrastan किधर है? मैं आपको आपके खुद के records लेके, मेरे तो छोड़े, आपके खुद के कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड्स लेके मैं आपको प्रूफ कर सकता हूं कि भी खबरस्तान किस हद तक कहां से कहां शुरू होता है, कहां से कहां एंड होता है और ये किसका है। मेरे तो डॉक्यूमेंट छोड़े, अगर आप इस हाई कोर्ट को भी नहीं माने तो मैं आपको आपके खुद के डॉक्यूमेंट से मैं प्रूफ कर सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई ये खबरस्तान किसका है, कब से है, कहां से कहां तक इसका मेजरमेंट है और किसके लिए है। एक और रही बात, हाई कोर्ट ऑर्डर किया है, there's another para, the injunction granted by the trial court restraining the respondent defendant, that is corporation, and its officers by way of permanent injunction from interfering with the religious activities, prayers offered in the mosque and its precincts. ये वर्ड प्रेसिंग्स इसका माना यह है, दरगाह और मस्जिद के अतराफ जितने भी कंस्ट्रक्शन है, जितना भी बना गया है उसकी बाउंड्री में, दैट इज कॉल्ड प्रेसिंग्स। आप डिक्शनरी उठा के देखें, दैट इज कॉल्ड प्रेसिंग्स।
It is, and its presence in the scheduled property, Exhibit 5A, is confirmed. The permanent injunction has been confirmed. And also restrained from interfering with the user of the burial ground by the appellant plaintiff for the purpose of burying the dead body of the family members of the appellant. Now, ये आप दखलंदाजी नहीं दे सकते अपने खानदान, अपने जो फैमिली है जिसको भी हम लोग दफन करना चाहते हैं, आप दखलंदाजी नहीं दे सकते बीबीएमपी। एक और बात बोलना चाहता हूं, शायद आपको आई थिंक द ऑफिसर्स आर मैनिपुलेटिंग द वॉट एवर द बरियल ग्राउंड रिगार्डिंग विद द बरियल ग्राउंड। द फैमिली ऑफ द सैयद लक्कड़ शाह मकान, the family of the Lakkad Shah Makan can be buried, not even public. Now, why I will ask a question for the BBMP, why would you waste such a huge amount of money to fence our Khabristan, my Khabristan, my family's Khabristan? Why do you want to waste public money? आप पब्लिक का पैसा इतने लाखों करोड़ों आप मेरे जातिले मेरे बाप दादा के कब्रिस्तान को फेंस करने के लिए आप इतना पैसा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों जिसको वेस्ट कर रहे हैं आप? ताकि जबकि मैं अपना कब्रिस्तान, अपना जातिला कब्रिस्तान, मैं खुद अपनी जगह को फेंस करके गेट लगा के इसको कब्रिस्तान हम लोग खुद दफन के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इजाजत से मैं ये कर सकता हूं। मैं गुजारिश कर सकता हूं, मैं गुजारिश कर रहा हूं बीबीएमपी कमिश्नर साहब से कि भाई आप इस चीज को ज्यादा गौर से इस चीज को डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ें, और मुझे भी बुलाया गया तो बेहतर होगा कि भाई मैं भी आपको कुछ बता सकता हूं, इसके हिस्ट्री जो है हमारे खानदान की और बरियल ग्राउंड की हिस्ट्री आपको बता सकता हूं, और एक फितने से और एक लड़ाई झगड़ों से और एक फितनों से हम लोग बच सकते हैं। बीबीएमपी के लोग यहाँ पर कब आए थे? बीबीएमपी के लोग कल ही परसों आए थे, एक जॉइंट कमिश्नर साहब आए थे, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, आके मुआवना करके गए। फिर आज कुछ बीबीएमपी के कुछ वर्कर्स जो साफ सफाई करते हैं वो आके मेरा जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान को साफ सफाई की। ये क्यों किए, किस वजह से, क्यों जुल्म हो रहा है? हम यहां कम से कम 1700 सेंचुरी से हम यहां हैं। वी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट इज 34 जनरेशन चल रहा है हमारा हिंदुस्तान में। ये 34 जनरेशन है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हम उस तारीख से लेके यहां पे हमारे बुजुर्गान दीन आए, यहां पे दफन हुए, यहां पे अपनी करामतें दिखाई, फिर यहां पे दफन हुई, फिर हमारी जमीनात वगैरह थे। गवर्नमेंट यहां पे रेलवे ट्रैक ज्यादा था जो गवर्नमेंट हमको रॉयल्टी देती थी, और मैं टैक्स अप टू डेट टैक्स पेड हूं। 1,22,000 स्क्वायर फीट का मैं टैक्स पेड हूं, स्क्वायर फीट का, कम से कम मोर देन 3 acres ऑफ लैंड आई हैव पेड द टैक्स। आई एम ए टैक्स पेयी ऑल्सो, इट इज ऑल इन माई नेम। मस्जिद के नाम पर, मेरे नाम पर है जमीन, इतनी बड़ी सारी कब्रिस्तान मेरे नाम पर है, वेयर आई एम नॉट यूजिंग एनी कमर्शियल एक्टिविटी हियर। मेरे कब्रिस्तान में मैं कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं, मैं खाली रखा हूं इस चीज को। तो टेनेंट्स हैं वो कब से हैं? वो मैं जब से केस जब हम लोग जीते तब से मैं एविक्शन ऑर्डर धीरे धीरे लेके आके खाली किया हूं। सारे गवाह हैं, मेरा कोर्ट गवाह है। ये देखें, ये सारे एविक्शन ऑर्डर्स हैं, ये सारे एविक्शन ऑर्डर्स हैं जो मैंने कोर्ट से लेके आके एविक्ट किया है, सारों को खाली किया विद द सपोर्ट ऑफ पुलिस। And I would like the BBMP office also support me to vacate the rest of the property and fence with my own cost and have a gate and make as a burial ground कब्रिस्तान को कब्रिस्तानी ता क़यामत तक रहने दूंगा। तो आप ये चाह रहे हैं कि जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान रहे और रहेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला की इजाज़त। तो इस मामले में आप वक्फ बोर्ड से रुजू नहीं हुए, जबकि बीबीएमपी यहाँ पर आ रही है, देख रही है, इंस्पेक्शन हो रही है? क्यों? वक्फ बोर्ड का हमारा एक मसला था बहुत साल पहले जो वक्फ बोर्ड और हमारे बीच सॉल्व हो गया। क्यों? बिकॉज वी डू नॉट टेक एनी चैरिटी। हम लोग किसी बाहर का कौम का पैसा नहीं लेते, ना भी टेक चैरिटी, बिकॉज वी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ एलेबैर। वी डू नॉट टेक पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशन,
We do not take any public contribution to run our masjid, to run our dargah. No, it is by our own cost. Whatever we get, that is our from own pocket money. क्योंकि हम लोग पब्लिक से हम लोग देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पब्लिक को देंगे, कौम के लिए करेंगे। तो इस सिलसिले में क्या आपकी गुजारिश है? मैं गुजारिश कौम के रहनुमाओं से, कौम के मसला जो है संगीन बन सकता है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? मैं कौम के रहनुमा जो भी है हुक्मरान से भी गुजारिश करता हूं कि भाई आप भी इस मामले में दखल अंदाजी दें और इस मामले को जो भी ये फेंसिंग वगैरह जो भी है ये प्लान किया जा रहा है, इस चीज को आप मेरी मदद करें और जो हक हलाल का फैसला है उस चीज पे आप कायम रहें। और मैं बीबीएमपी कमिश्नर साहब से भी यही गुजारिश है कि भाई आपको गलत बोला गया है, गलत दिखाया गया है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि भी आप मेरे साथ गुफ्तगू करें। अब हम और आप बैठ के गुफ्तगू करेंगे और इस मसले को प्यार मोहब्बत से हल करेंगे। तो अगला कदम आपका क्या होगा? मैं गुजारिश करता हूं बीबीएमपी कमिश्नर साहब से कि भाई आप मुझे वक्त दें, मैं आपसे आके मुलाकात करूं और आपको इस चीज की हकीकत बयान करूं और उसके बाद आप सोचें। बीबीएमपी के पास क्या दस्तावेजात है? क्योंकि वो दखल अंदाजी दे रहे हैं तो मैं उनके हुक्मरान से बात करना चाहता हूं। दस्तावेज तो जो भी दिया गया वो हाई कोर्ट में दिया गया, जो भी देना था वो दिया गया, उसके हिसाब से जो जजमेंट देना था वो भी दिया गया। अब डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं आती, अब बात आती है मसले को खत्म करने की, मसले को खत्म करने की। एक फितना जो पैदा हुआ है, इस फितने को खत्म करने की। क्यों? इसमें जो कमिंग इलेक्शंस हैं, इस चीज को लेके हम एक पीसफुल कम्युनिटी के, पीसफुल लोकेलिटी के लोग हैं। हम इस चीज को कुछ पॉलिटिकल ड्रामा लेके इस चीज को फितना नहीं बनाना चाहते। हम बीबीएमपी कमिश्नर साहब से यही गुजारिश है कि अभी इसमें यहां पे कुछ फितना ना हो, कुछ लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है। अगर बैठ के हम लोग गुफ्तगू करें तो ये बहुत छोटा मसला है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं बीबीएमपी कमिश्नर साहब से कि भी वक्त दें ताकि हम लोग आए, मैं आऊं, ये हमारे खानदान का बरियल ग्राउंड है, इसको हम लोग बैठ के गुफ्तगू करके हम लोग इसको चीज को खत्म करें।